वेलकम टू विद्या साइंस अकेडमी। माई सेल्फ शुभ्रा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द बायो टेक्नोलॉजी नाउ इन द फील्ड ऑफ व्हाट एग्रीकल्चर। ठीक है, सो द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक ऑब्वियसली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर involves GMOs. GMOs is the genetically modified organisms. It involves BT cotton. It involves pest resistant crop plant या फिर pest resistant plants. ठीक है, and tissue culture. So इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हर एक को. So जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो बायोटेक इट प्लेज अ लाइक यूजफुल रोल. ठीक है, इन कन्वर्टिंग द ओरिजिनल प्लांट्स इनटू अ ट्रांसजेनिक प्लांट्स. ठीक है, ट्रांसजेनिक मतलब ना व्हाट ट्रांसजेनिक प्लांट्स दैट मीन्स द प्लांट्स which will carry the foreign gene. ठीक है, and that the gene which is actually beneficial for the plants in some of the ways. So वो ways कौन से हैं डेफिनेटली अभी हम पढ़ेंगे. So जो जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक इन द एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में या तो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, या तो फिर जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसजेनिक होते हैं. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो ट्रांसजेनिक होंगे या तो फिर हमारे जो प्लांट्स है वो ट्रांसजेनिक होंगे. ट्रांसजेनिक इन द सेंस विल बी कैरिंग द फॉरेन जीन. ठीक है, सो एंड इन द सेम वेज जीएमओस कुछ भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, वायरस एंड द एनिमल्स एंड द bacteria. So this particular applications may first will start with the genetically engineered कॉटन. ठीक है, जिसमें कि हम बोलते हैं बीटी कॉटन. ठीक है, बेसिकली जो हम बोलते हैं बीटी कॉटन. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉटन, ऑब्वियसली जिसको क्या बोला जाता है, बीटी कॉटन. BT cotton. So when we talk about BT cotton, so obviously like इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसमें या फिर और सारे प्रोसेस में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से क्या मैकेनिज्म होता है, बैक्टीरियाज किस तरह से ऐड करते हैं, प्लांट्स क्या करता है उनके रिस्पॉन्स में, या फिर पूरा प्रोसेस वी गोना स्टडी नाउ. सो बीटी कॉटन विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग. जो बैक्टीरियाज है, देयर आर सॉइल बैक्टीरियाज. ठीक है, एंड दोज सॉइल बैक्टीरियाज आर कॉल्ड एज बैसिलस thuringiensis. ठीक है, so the bacillus thuringiensis are the soil bacteria, and these bacteria they have BT gene. ठीक है, they have the BT gene, or we can say they have the cry gene. ठीक है, they have cry gene which responsible for producing BT protein. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं क्राई प्रोटीन. ठीक है, और वी कैन से बीटी टॉक्सिन. ठीक है, टॉक्सिन क्यों वो हम बात करेंगे. ठीक है, सो जो सॉइल बैक्टीरियाज होते हैं विच आर एक्चुअली बीटी थ्यूरेंजिनेसिस, ठीक है, जिनको हम बीटी भी बोलते हैं, दे हैव द बीटी जीन या फिर बोलते हैं क्राई जीन, एंड दैट क्राई जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, that means that cryogene is having the codes. ठीक है, that means they encode for the protein that is the BT protein या फिर cry protein या फिर BT toxins which act as a these are the insecticides. ठीक है, ये जो बेसिकली जो बीटी प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होता है, वो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं. ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड्स मतलब कि दे यूज टू किल द इंसेक्ट्स belonging to lepidopterans. ठीक है, सो जो लेपिडोप्टेरॉन्स होते हैं उसमें हमारे आते हैं बॉलवॉर्म, बडवॉर्म्स,
ठीक है, ये आते हैं। एंड इवन इंसेक्ट्स, फ्लाइज, मॉस्किटो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होते हैं, ये जो बीटी कॉटिन्स होते हैं, सॉरी बीटी प्रोटीन जो होते हैं, दे एक्ट एज अ व्हाट, दे एक्ट एज अ टॉक्सिक मटेरियल, दैट मींस दे यूज टू किल द इंसेक्ट्स, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या फिर जो फ्लाइज होते हैं या फिर जो मॉस्किटोज होते हैं, तो उनको किल करने में ये जो बीटी प्रोटीन है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। बीटी प्रोटीन, व्हाई द नेम इज क्राई, ठीक है, ये इंसेक्टिसाइडल्स होते हैं फॉर द इंसेक्ट्स। व्हाई द नेम इज क्राई, द लाइक यहाँ पे जो क्राई क्यों लिखा गया है, क्राई इज फॉर क्रिस्टलाइन, ठीक है। सो ये जो बेसिकली जो क्राई प्रोटीन्स है, दे आर क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है, एंड डिसॉल्व ओनली इन एल्कलाइन मीडियम या फिर एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द थिंग बिहाइंड द soil bacteria. The soil bacteria bacillus is having the gene जिसको हम बीटी जीन बोलते हैं। द जीन विल एनकोड फॉर द प्रोटीन जिसको हम बीटी प्रोटीन या फिर बीटी टॉक्सिन या फिर क्राई प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। टॉक्सिन क्यों, क्योंकि ये एक्ट करते हैं ऐसे इंसेक्टिसाइडल्स, मतलब कि ये किल करते हैं इंसेक्ट्स को बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, या फिर किल करते हैं फ्लाइज को, मॉस्किटोज को, ठीक है। एंड क्राई, व्हाई the name of the protein is cry protein, why, because cry, that means crystalline nature, the protein which actually found is actually what, it's crystalline in nature and dissolve only at alkaline pH, ठीक है, and gets activate, ठीक है। सो बेसिकली ये जो क्राई प्रोटीन है, ये क्या करता है, इंसेक्ट को किल करने में हेल्प करता है। वंस दिस क्राई प्रोटीन एंटर्स इनटू द गट्स ऑफ इंसेक्ट्स, एंटर्स इनटू द गट्स, मिड गट ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। ये बैक्टीरिया को हार्म नहीं करेगा, लाइक बैसिलस को हार्म नहीं करेगा इन एनी ऑफ द वे, बिकॉज इन द बैसिलस ये जो क्राई प्रोटीन है वो प्रेजेंट रहता है कौन से फॉर्म में, इन एक्टिव फॉर्म में। ये एक्टिव कब होता है, एक्टिव तभी होता है जब ये बैसिलस will get ingested by some of the insects, and when this protein get dissolves in the midgut of those insects, they become activate, and once they become activate they will destroy the insects, ठीक है। सो ये जो प्रोटीन है विच इज द बीटी टॉक्सिन या क्राई प्रोटीन, दिस इज नॉट हार्मफुल फॉर द बैक्टीरिया इटसेल्फ, वो बैक्टीरिया इटसेल्फ के लिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि वो इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। वो तभी एक्टिव होगा वंस द बैक्टीरिया आर इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट्स, once the bacteria are ingested by the insects, so on going into the midgut of the insects, this bacteria which actually produce jo bt toxin, that will become active, because in the gut, okay, in the gut of the insects, the pH is what, the pH is alkaline, okay। So this was the principle behind, ठीक है। So scientists ने क्या किया, okay, one more thing, in the NCERT it is mentioned like cry gene, cry, जब प्रॉपरली जब जीन की बात की गई है तो क्राई को इटैलिक्स में लिखा गया है, लेकिन जब प्रोटीन की बात की है तो क्राई को नॉर्मल रोमन नंबर में लिखा गया, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर क्राई इट इज प्रेजेंट इन द इटैलिक फॉर्म, दैट मीन्स they are what, they are saying about the cry gene, and if the cry is written in the roman form, that means cry, they are talking about the cry proteins, ठीक है। so what scientists have done, so ये जो साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने क्या किया, the scientist isolated the cry gene, ठीक है। साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया क्राइजीन को, ठीक है, और उस क्राइजीन को इंसर्ट कर दिया किसमें, insert into the plant genome. Scientists have what done ki scientists have like isolated that cry gene from bacteria obviously, ठीक है,
बैक्टीरिया से क्रायोजीन को आइसोलेट किया एंड देन उसको इंसर्ट कर दिया किसमें, प्लांट जीनोम में, ठीक है. नाउ दैट क्रायोजीन इन द प्लांट जीनोम विल अंडरगो व्हाट, ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एंड ट्रांसलेशन. That will undergo transcription and translation and will produce what, will produce cry protein, ठीक है, will produce cry protein. See this is in the italics, ठीक है, and that is why मैंने ये underline किया है, ठीक है, to show that that is in the italics font. So जब इंसर्ट किया प्लांट जीनोम में, तो प्लांट जीनोम में जो ये क्रायोजीन जो कि इंसर्ट हुआ है, वो क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा और क्या बनाएगा क्राई प्रोटीन. और ये जो क्राई प्रोटीन है वो किस फॉर्म में है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है ऑब्वियसली, एंड इट विल नॉट हार्म द प्रोटीन इन एनी ऑफ द वे, ठीक है. ये जो क्राई प्रोटीन है जो कि क्रिस्टलाइन है और वी कैन से जो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है. ये बैक्टीरिया में भी कैसा था, इनएक्टिव था, और ये यहाँ पे भी कैसा है, इनएक्टिव है, ठीक है. will not causing any of the harm to the plant genome, ठीक है. यहाँ पे ये बैक्टीरिया को भी हार्म नहीं कर रहा था और यहाँ पे ये प्लांट को भी कोई हार्म नहीं करेगा, ठीक है. नाउ if the लेपिडोप्टेरॉन्स इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स फ्रॉम द लेपिडोप्टेरॉन्स, या फिर कह सकते हैं इफ द बॉल वॉर्म, ठीक है, रेस्ट से ये जो क्राई प्रोटीन है वो क्राई प्रोटीन एक्यूमुलेट हो गया है, एक्यूमुलेट इन लीव्स, ठीक है. जो ये प्रोटीन बना वो क्या हो गया, वो लीव्स में एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है. लेट्स से नाउ इफ द इंसेक्ट, ठीक है, अगर क्या करेगा, अगर जो इंसेक्ट है इस पर्टिकुलर लीव्स पे फीड करेगा, ठीक है, द इंसेक्ट्स इफ फीड ऑन दीज लीव्स, ठीक है, दे विल लाइक ऑब्वियसली जो इंसेक्ट्स है, ठीक है, इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स के क्या है, इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल्स जो होती है उसमें लाइक ऑब्वियसली 4 स्टेजेस आती हैं. फर्स्ट इज द कैटरपिलर, देन द लार्वा, देन द प्यूपा एंड देन द एडल्ट, ठीक है. सो ये 4 स्टेजेस होती हैं इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल में, ठीक है. सो वंस इंसेक्ट्स फीड ऑन दीज लीव्स, तो इंसेक्ट्स में बोल रही हूँ, इसका मतलब लाइक इंसेक्ट्स का मतलब है दैट इज कैटरपिलर, ठीक है. तो मैं कैटरपिलर की ही बात कर रही हूँ. अगर जो कैटरपिलर है, ठीक है, इंसेक्ट्स विच इज इन द कैटरपिलर स्टेज, ठीक है, वो क्या करेंगे, जब वो फीड करेंगे इस लीव्स पे, तो द लीव्स आर हैविंग what, they are having the accumulated cry protein in it, ठीक है, इन दैम. सो ये जो accumulated cry proteins है वो क्या होगा, बिकॉज द कैटरपिलर जो का जो मिड गट है, ठीक है, दैट इज द एल्कलाइन, ठीक है. सो ये जो बिकॉज ऑफ द मिड गट, ठीक है, वो जो ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, वो प्रोटीन डिसॉल्व हो जाएगा वन से, ठीक है. सो ये जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व इन गट, ठीक है, और बहुत ही स्पेसिफिकली लिखना हो तो इन मिड गट ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, इन द मिड गट ऑफ द इंसेक्ट्स, या फिर लेट्स से बोल लो इन द मिड गट्स ऑफ द लार्वा, ठीक है. कैटरपिलर के बाद वाली स्टेज दैट इज द लार्वा स्टेज, ठीक है. तो जब उन्होंने फीड किया कैटरपिलर ने लीव्स को, तो इवेंचुअली वो लार्वा स्टेज बनाएगा, ठीक है. तो ये जो प्रोटीन है डिसॉल्व हो जाएगा इन द मिड गट ऑफ लार्वा स्टेज ड्यू टू एल्कलाइन पीएच, ठीक है. एल्कलाइन पीएच की वजह से क्या हो जाएगा, प्रोटीन डिसॉल्व हो जाएगा एंड बिकम टॉक्सिन, ठीक है, एंड द प्रोटीन बिकम व्हाट, प्रोटीन बिकम टॉक्सिन, ठीक है. अब ये जो प्रोटीन है किस तरह से टॉक्सिन बिहेव करेगा, ठीक है, हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन बिहेव एज अ टॉक्सिक मटेरियल्स. तो एक्चुअली ये क्या करता है, जो प्रोटीन है जो कि डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो मिड कट की एपिथेलियम लाइनिंग होती है, ठीक है, उस पे क्रिएट कर देगा पोर्स, ठीक है. सो इट विल क्रिएट पोर्स ऑन द epithelial
लाइनिंग ऑफ मिडगट, ठीक है। दैट मीन्स अगर लेट से दिस इज द व्हाट, दिस इज द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, दिस इज द मिडगट एंड द एपिथेलियल सेल्स आर देयर, ठीक है। सो इट विल व्हाट, इट विल क्रिएट पोर्स, ठीक है। तो पोर्स इस तरह से क्रिएट किया, लेट से यहाँ पे इस तरह से पोर्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब द पोर्स आर देयर, तो अब इस पोर्स में से क्या होगा, ये जो पोर्स क्रिएट हुए ये पोर्स, ठीक है, इस पोर्स में से क्या होगा, द वाटर विल एंटर, ठीक है, ये एंड ये, तो यहां से क्या है, यहां से वाटर विल एंटर फ्रॉम द सराउंडिंग इनसाइड द लार्वा, ठीक है। वाटर जो है क्या करेगा, वो अंदर, ठीक है, एंटर कर जाएगा एंड विल लाइज द सेल, ठीक है। दैट मीन्स वो जो सेल है, लाइक जो बेसिकली जो भी लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज क्या हो जाएगी, वो स्वेल हो जाएगी एंड देन क्या हो जाएगी, लाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। सो इट विल क्रिएट पोर्स, ठीक है। पोर से क्या हो जाएगा, पोर से वाटर एंटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पे शो किया, ठीक है। सो वाटर्स एंटर्स इनटू द पोर्स, ठीक है, एंड फिर क्या होगा, जो लार्वा है वो स्वेल हो जाएंगे एंड देन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, लाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। लार्वा जो स्टेज है, ठीक है, लार्वल बॉडी क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एंटरिंग ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर इनसाइड इट एंड अल्टीमेटली जो लार्वा स्टेज है, लार्वा बॉडी है, वो क्या हो जाएगी, लाइज्ड हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, लार्वा स्टेज पे ही पूरा जो है उसका लाइफ साइकिल खत्म हो जा रहा है। लार्वा स्टेज से हम प्यूपा एंड देन एडल्ट स्टेज पे जाने ही नहीं दे रहे हैं। इस तरह से हम अपने कॉटन को बचा पा रहे हैं बाय द अटैक ऑफ व्हाट, बाय द अटैक ऑफ द बॉल वर्म्स एंड द बड वर्म्स। वन सेक, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कॉटन को बचा पा रहे, कॉटन प्लांट को बचा पा रहे हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ द बॉल वर्म्स। सो दिस इज हाउ बीटी कॉटन प्रोड्यूस, ठीक है। दिस इज द होल मैकेनिज्म बिहाइंड। सो इसी तरह से इसी मैकेनिज्म को यूज करके बहुत सारे प्लांट्स लाइक बीटी टोबैको, बीटी ब्रिंजल, ठीक है। सो इस तरह के प्लांट्स जो है बने, जिनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बोलते हैं। ट्रांसजेनिक वाई, बिकॉज दे यूज टू हैव द फॉरेन जीन, ठीक है, दे यूज टू कैरी द फॉरेन जीन फॉर देयर बेनिफिट ओनली, ऑब्वियसली, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग बिहाइंड द बीटी कॉटन। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉटन्स या फिर बीटी कॉटन्स। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट application, there is one more thing about the cry gene, that there are multiple cry genes present which encodes for the protein in the bacteria, okay. Example, there is cry 1a AC, okay, and then there is cry 1 second, okay, 1 AB, ठीक है। इट्स लाइक इट्स सेकेंड ए बी, वैसे तो ए बी, ठीक है, इट्स वन। सो इट्स सेकेंड मतलब, सो क्राई 1AC एंड क्राई सेकेंड AB, ठीक है, आर द क्राई जीन्स विच प्रोड्यूस टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिक, ऑब्वियसली टॉक्सिन्स मतलब कि द प्रोटीन्स दे यूज टू प्रोड्यूस व्हाट, दे यूज टू प्रोड्यूस द cry proteins, okay. So the cry 1AC and cry second AB used to produce toxins to kill, okay, या फिर which used to produce toxin against bollworm. Then there is cry 1AB, okay, this is the second AB, this is 1AB, which used to produce toxin against corn borer, okay. So these are the type of toxins, okay, present, like various type of cry genes present, okay. So these are the
types of cryogenes present in the bacteria which codes for, okay, which act against the different kind of insects, okay, disease causing insects obviously, ठीक है. Next हम पढ़ने वाले हैं क्या, that is the pest, the pest resistant plant. Pest resistance plant by the process, like by the procedure, and the procedure is called as RNA interference. RNA interference, okay. So this is the another application, another example in the field of what application in various in the agriculture, okay. So pest resistance plant में there is a parasite nematode, okay. There is a nematode which act as a parasite which used to infect the plant, and the plant name is Meloidogyne. Meloido, okay. Meloidogyne incognitia, ठीक है. सो जो nematodes है, parasites, the name, ठीक है, the name of these nematodes is Meloidogyne incognitia, ठीक है. They used to infect the roots of tobacco plant. They used to infect the root of the tobacco plants and obviously will decrease the yield, ठीक है, of these tobacco plants, ठीक है. So this is the thing कि एक तरह के जो नेमाटोसाइड्स होते हैं, ठीक है, जिनका नाम है Meloidogyne incognitia, they used to infect the roots of the tobacco plants, ठीक है, and they used to reduce the yield of the tobacco plant tremendously, ठीक है. So this is the thing. Now जो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया अब, ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग जो कि नॉर्मली होती है. अब साइंटिस्ट ने क्या किया इसमें, सो जो साइंटिस्ट थे आइसोलेटेड द जीन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. अगर मैंने जहां पे बोला कि आइसोलेटेड जीन, ठीक है, तो जीन विल एनकोड फॉर समथिंग, ठीक है, एनकोड फॉर प्रोटीन ऑब्वियसली, ठीक है. सो द इंसेक्ट आइसोलेटेड द जीन, ठीक है. अच्छा, इससे पहले भी ये जो यहाँ पे हमने देखा कि जो नेमाटोड्स होते हैं, जो पैरासाइट्स है, दे यूज टू इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट्स, ठीक है. बट इन द यूकैरियोट्स देयर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑलवेज, ठीक है. तो टोबैको प्लांट इज ऑल्सो अ यूकैरियोट, ठीक है. सो इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर इज defense mechanism, there is defense mechanism in which double stranded RNA is produced, ठीक है. That means the formation of double stranded RNA in the eukaryotes act as a defense mechanism, okay. That act as a defense mechanism. Now coming back, what scientists have done, they isolated a gene responsible for growth and development of nematode, ठीक है. सो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया, आइसोलेट किया जीन को रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नीमाटोड, एंड उसी सेम जीन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, उसी सेम जीन को इंट्रोड्यूस किया किसमें, टोबैको प्लांट के जीनोम में, प्लांट्स जीनोम, ठीक है. Now the tobacco plant genome is
carrying the gene which is responsible for the growth and development of the nematodes. ठीक है, नाउ वंस जो जीन है, ठीक है, ये जो जीन है जो कि ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनाएगा, वो जीन अगर जब भी बनता है पार्ट ऑफ द प्लांट जीनोम, ऑब्वियसली दैट विल अंडरगो व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन जब वो अंडरगॉन ट्रांसक्रिप्शन, और वो क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करके वो बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. इट विल फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है. क्या करेगा ये जो प्लांट जीनोम है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्योंकि जीन इनकॉर्पोरेट है इनटू द जीनोम ऑफ द प्लांट, तो जैसे ही जो प्लांट का जीनोम है वो सेंट्रल डोग्मा परफॉर्म करेगा, तो ऑन परफॉर्मिंग द ट्रांसक्रिप्शन इट विल फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. और हमने यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिखा कि इन यूकैरियोट्स देयर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है दैट एक्ट एज अ व्हाट, दैट एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. तो दैट मीन्स फॉर श्योर वो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना वो क्या करेगा, वो डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा. ठीक है, वो डबल स्ट्रैंडेड बना क्यों, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्यों बना, क्योंकि हमने उसमें इंसर्ट इनकॉर्पोरेट किया है. इंसर्ट दैट इज अ फॉरेन जीन एंड द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द coding of the protein which is actually very much required for the growth and the development of the nematodes. ठीक है, now देन क्या करेंगे, देन साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने पहले ये तो परफॉर्म कर लिया. ठीक है, देन फिर क्या किया, नाउ द प्लांट, ठीक है, हम सिचुएशन लेते हैं, करंट सिचुएशन. नाउ द प्लांट, ठीक है, हैव व्हाट, दे हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक है, तो ये जो प्लांट है जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, अगर इस प्लांट को इन्फेक्ट करता है नीमाटोड्स नाउ, ठीक है, इफ व्हाट, द nematode infect this plant, the tobacco plant which is carrying double stranded RNA. ठीक है, सो जो nematode है inside the plant, it will undergo central dogma. ठीक है, it will undergo transcription. ठीक है, it will undergo transcription, it will form what, it will form mRNA. ठीक है, then mRNA से it will again ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा, दैट वो प्रोटीन फॉर्म करेगा एंड द प्रोटीन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, दैट मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो ग्रो करेगा एंड देन वो मल्टीप्लाई भी करेगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये नीमाटोड प्लांट के अंदर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन नाउ द प्लांट हैविंग व्हाट, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. सो वंस द नीमाटोड इनसाइड द प्लांट, ठीक है, ऑल ऑफ थिंग इज गोइंग अंडर, फंक्शनिंग अंडर व्हाट, प्लांट्स, क्योंकि नीमाटोड ने इन्फेक्ट किया है प्लांट्स के रूट्स को. नाउ वंस इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, दीज नीमाटोड्स व्हेन अंडरगोइंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, दे फॉर्म्स व्हाट, आरएनए. सो जैसे ही वो एमआरएनए बनाते हैं, ठीक है, जैसे ही जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू नेमाटोड्स एमआरएनए बनाएगा, वैसे ही द प्लांट्स व्हिच एक्चुअली हैविंग अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो क्या करेगा, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये एमआरएनए के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा एंड विल स्टॉप द फर्दर प्रोसेस. और वो फर्दर प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन, देन प्रोटीन फॉर्मेशन एंड देन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नीमाटोड. यही है फर्दर प्रोसेस. ठीक है, तो क्या करेगा, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा, द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विल कम एंड बाइंड हियर. ठीक है, वो क्या करेगा, वो इस एमआरएनए के साथ क्या कर जाएगा, इस तरह से बाइंड कर जाएगा. सो दिस इज द एमआरएनए, एमआरएनए के साथ बाइंड कर गया यहाँ पे. ठीक है, सो कैन यू सी हियर, दिस इज हाउ बाइंड. तो ये जो आगे का जो फर्दर का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, क्योंकि इट विल स्टॉप द फर्दर प्रोसेस. ठीक है, इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस. क्या बोला था हमने, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बाय
RNA interference, pest resistance plant by RNA interference. RNA को फर्दर जब प्रोटीन बनाना था तो उसने क्या किया, उसके प्रोसेस में इंटरफेयर किया. दैट इज वाई by binding the double stranded RNA to this mRNA. So this is what this is called as RNA interference, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RNA, ठीक है, RNA इंटरफेरेंस, सॉरी, इसको RNA I बोलते हैं, ठीक है, RNA interference. So this process is called RNA interference. So process called as RNA interference, ठीक है, and silencing a specific mRNA, silencing a specific mRNA, साइलेंस करना mRNA को, ठीक है, साइलेंस करना mRNA को for like against further processing, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग करने, सेंटेंस ही नहीं फॉर्म हो पा रहा है. सो लाइक mRNA को फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करने देना, उसको चुप बैठा देना, ठीक है, कि नाउ बस इसके आगे कुछ नहीं करना है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज द साइलेंसिंग अ स्पेसिफिक mRNA. सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज RNA इंटरफेरेंस, RNAi, या फिर साइलेंसिंग एंड specific, ठीक है, silencing a specific mRNA. So this is how transgenic tobacco plants produced, ठीक है. क्या है, इस तरह से नीमाटोड के इन्फेक्शन से छुटकारा मिल गया टोबैको प्लांट्स को, करेक्ट ना. सो क्या हुआ, जो टोबैको प्लांट्स में जो भी कॉजिंग पैरासाइट था उसी का जीन इंसर्ट कराया, उसी के जीन को इंसर्ट करा के इनटू द प्लांट जीनोम, उसको सेंट्रल डोग्मा परफॉर्म करने दिया, जिससे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, क्योंकि उसको खुद का भी जीनोम है प्लस जो बाहर से लाए वो वाला भी जीन है, बाहर से जो इंसर्ट किया. सो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि वो जीन वो फॉरेन जीन है, ठीक है, जो भी प्लांट जीन में इंसर्ट किया दैट इज अ फॉरेन जीन. सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, विच एक्ट एज अ व्हाट, विच एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है. सो जो यूकैरियोट्स के पास अपना ही एक अलग सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, in which the double stranded RNA formation takes place, which behave as a defense mechanism. So once nematodes infects the root of the tobacco plants, and when it will undergo transcription, ठीक है, and when it will form the mRNA, that double stranded RNA which is already there in the plant genome will come and bind to the mRNA of the nematodes and will silence it for further processing, ठीक है. So this is what, this is the one of the example. Next example, okay, next हम बात करते हैं next example, that is the genetically modified tomatoes, ठीक है, genetically modified tomatoes, जिनका नाम है फ्लेवर स्लैवो, ठीक है. So this is the name of the genetically modified tomatoes, ठीक है, what, फ्लेवर स्लैवो. तो बेसिकली ये जो फ्लेवर स्लैवर टोमेटोज थे, ठीक है, इसका लाइक क्या कैरेक्टरिस्टिक था. सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक था, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, वो ये था कि दे हैव द लॉन्ग शेल्फ लाइफ, ठीक है, दे वेर हैविंग द लॉन्ग शेल्फ लाइफ, ठीक है, ड्यू टू डिलेड राइपनिंग, ठीक है, ड्यू टू डिलेड राइपनिंग. सो बेसिकली एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि द फ्रूट्स लाइक जो भी टोमेटोज है, ठीक है, अगर ये जो पर्टिकुलर जो टोमेटोज है, लेट्स से अगर हाँ, सो जो टोमेटोज है अगर दे आर देयर ऑन द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स पे हैं, ठीक है, एंड लाइक
वो लाइक राइपेंड हो गए हैं प्रॉपरली एंड देन दे आर फ्रेश एंड इंटैक्ट, ठीक है, राइपेंड हो गए हैं प्रॉपरली एंड दे आर फ्रेश एंड इंटैक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, हम उस वक्त जो है उस पर्टिकुलर टोमेटो को पेड़ से जो है वो भी जो भी पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है, उसे तोड़ेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, उसको पाइल अप करेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू वेरियस लाइक सिटीज, करेक्ट। सो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन लाइक एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो चाहे 2 से 3, 3 से 4 या 4 से 5, तो ये जो पर्टिकुलर 3 से या 2 से जो 5 दिन का जो ड्यूरेशन है उसमें क्या हो जाएगा, वो जो बेसिकली जो टोमेटोज है वो राइपन होते रहते हैं ना। तो राइपन होके और क्या हो जाएंगे, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है बेसिकली, द समटाइम्स द like whenever the tomatoes are like fresh and then whenever the potatoes are like इंटैक्ट, तो वो बहुत ही रेडिश होते हैं एंड देन फ्लेवरफुल होते हैं एंड देन इंटैक्ट जो है वो फ्रेश लगते हैं, ठीक है। वंस 2-3 दिन बाद उसको अगर देखो तो क्या होता है, वो अपनी लाइक इंटैक्टनेस जो है वो लूज कर चुके होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे लूज हो जाते हैं, उनको ऐसे दबाओ तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो ऐसे दबते हैं, ठीक है, मतलब कि वो लूज हो जा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स वो इंटैक्ट नहीं रह रहे, तो दैट मीन्स वो जो राइपन हो तो चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो जो स्टेज है वो राइपन वाली वो अभी कंटिन्यू हो रही है जिसकी वजह से वो और राइपन होते चले जा रहे हैं। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो और राइपन होके वो अपनी इंटैक्टनेस अगर जब लूज कर देंगे तो ऑब्वियसली जो ग्राहक होंगे वो खरीदेंगे नहीं, ऑब्वियसली ना, क्यों, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये तो इस तरह से लूज है, ठीक है, वो फ्रेश नहीं दिख रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि लूज हो गया ऑब्वियसली, ठीक है, एंड दे विल नॉट परचेज, ठीक है, दे विल नॉट बाय द टोमेटो। सो उनकी इंटैक्टनेस को, ठीक है, क्या रखना, स्टिल वैसा ही रखना फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। दैट मीन्स उनकी जो राइपनिंग है उसको क्या कर देना, उसको स्टॉप कर देना, डिले कर देना, ठीक है। उनके राइपनिंग को डिले करने से जो हम टोमेटो की है वो शेल्फ लाइफ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो राइपनिंग जो डिले हो जाने की वजह से जो टोमेटोज है वो कैसा दिखेगा, इंटैक्ट, टाइट, रेड, ठीक है, एकदम एंड फ्लेवरफुल होगा, ठीक है। सो दीज वर द एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लेवर स्लैवर, ठीक है। प्योर जो एकदम रेडिश होता है ना, एकदम अच्छा सा, एकदम देख के दिल खुश हो जाता है, वैसे वाला रेडिश होता है, ठीक है, फ्लेवरफुल एंड दे लाइक यूज टू व्हाट दीज हैविंग द लॉन्ग शेल्फ लाइफ, क्यों, क्योंकि उनकी जो राइपनिंग होती है उसको डिले कर दिया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज का। अब इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो बेसिकली जो टोमेटोज होते हैं, टोमेटोज का जो सरफेस होता है ना, दिस पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, द टोमेटोज का जो सरफेस है दैट इज हैविंग द पेक्टिन एंजाइम, ठीक है। ऑब्वियसली वी ऑल नो पेक्टिन, हमने कहीं ना कहीं सुना ही है, ठीक है। सो द सरफेस, ठीक है, ऑफ द टोमेटो, ठीक है, प्रेजेंट वेयर ऑन द सरफेस, तो the surface of the tomato have the enzyme pectin which gets degrade, ठीक है, by another enzyme, ठीक है, and that another enzyme is called as the enzyme name is polygalacturonase, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीजी। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंजाइम ओनली, ठीक है, एंजाइम सिक्रेटेड बाय टोमेटोज इटसेल्फ, ठीक है, लाइक टोमेटोज के पास ही एंजाइम होता है, ठीक है, ये जो एंजाइम है ये टोमेटो के पास ही है। तो दिस इज द एंजाइम polygalacturonase, दिस इज अ एंजाइम पीजी एंजाइम which used to degrade this pectin present on the surface of the tomato. So these two of the enzymes present inside the tomato only, ठीक है, एक on the surface, एक inside. So this polygalacturonase, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इस पर्टिकुलर पेक्टिन को जो कि प्रेजेंट रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टोमेटो, उसको क्या करते हैं, उसको डिग्रेड कर देता है, ठीक है, ऑब्वियसली डिग्रेड कर देता है। तो डिग्रेड करने से क्या हो जाएगा, ये जो सरफेस है
ठीक है, ऑफ टोमेटो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो लूज सा हो जाएगा, ठीक है, इट विल लूज इट्स इंटैक्टनेस, ठीक है, लूज इट्स इंटैक्टनेस। जो टोमेटो है वो अपना इंटैक्टनेस क्या कर देगा, लूज कर देगा, और इसको बुकिश लैंग्वेज में बोलेंगे ब्रूइश्ड, ठीक है, जो टोमेटो का जो सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, वो ब्रूइश्ड हो जाएगा, ठीक है, एंड देन मतलब कि वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा लूज सा हो जाएगा, ठीक है, इंटैक्टनेस नहीं हो जाएगी, नहीं रहेगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट हैव बेसिकली इस ये जो पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज एंजाइम का जो प्रोडक्शन है इसको ब्लॉक कर दिया इनसाइड द पोटैटोज। द साइंटिस्ट हैव ब्लॉक्ड द फंक्शन ऑफ पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, ठीक है, हाउ विल सी। सो द scientist was there, the name is मैकग्रेगर। सो मैकग्रेगर साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आइसोलेट किया पीजी जीन को, पीजी जीन द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज एंजाइम, ठीक है, तो उस जीन को क्या किया, आइसोलेट किया, ठीक है, आइसोलेट किया एंड उसको क्या किया, इंसर्ट कराया, ओके, टोमेटो, insert it into टोमेटो, ठीक है, एंड ये सारी चीजें उन्होंने परफॉर्म की इनसाइड द लैब, ठीक है, इंसर्ट इट इनटू द टोमेटो, ठीक है, और टोमेटो के अंदर उस पीजी जीन को ट्रांसक्राइब्ड कराया, क्या कराया, ट्रांसक्राइब्ड कराया। तो ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या मिला, एमआरएनए मिला, और एमआरएनए से क्या करवाया, एमआरएनए से फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाने से क्या मिला, cDNA, cDNA that means what, complementary DNA मिला, ठीक है। So this all done in what, in lab. So basically जो साइंटिस्ट है मैकग्रेगर, उन्होंने आइसोलेट किया पीजी जीन को, पीजी जीन दैट मीन्स द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज एंजाइम, ठीक है, उसको आइसोलेट किया, इंसर्ट किया टोमेटो के अंदर, एंड देन उसको ट्रांसक्राइब्ड कराया, एमआरएनए बना, तो फिर रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड कराया, दैट मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म कराया, ठीक है, लाइक क्योंकि कैसे कराएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो तो सीधा ट्रांसलेशन करेगा ना, नहीं, हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट में हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि याद है हमने पीसीआर किया था, पीसीआर में हमने एंजाइम्स पहले से ही सब लाइक सस्पेंशन में पहले ही सब कुछ डाल दिया था ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करे, एंजाइम्स के अकॉर्डिंगली ही स्टेप्स परफॉर्म करे। तो हम इधर भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम्स इनपुट कराएंगे ताकि एमआरएनए के बाद सीधा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो हो, ना कि ट्रांसलेशन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना, cDNA बना इनसाइड द टोमेटो, ठीक है, दिस ऑल परफॉर्म्ड इनसाइड द लैब। नाउ द टोमेटो इज हैविंग द cDNA, करेक्ट ना। अब जो उस टोमेटो के जो सीड होंगे उनसे हम न्यू प्लांट ग्रो कराएंगे, न्यू टोमेटो प्लांट ग्रो कराएंगे, करेक्ट ना। ये पर्टिकुलर टोमेटो इज नाउ हैविंग द cDNA, इट्स नाउ हैविंग द cDNA। नाउ इस टोमेटो के जो सीड्स हैं उनसे हम जब न्यू प्लांट ग्रो कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो नाउ इन टोमेटो, ठीक है, नाउ इन टोमेटो लाइक न्यू टोमेटो प्लांट, ठीक है, लेट्स से नाउ इन न्यू टोमेटो प्लांट, ठीक है, ये सब हो गया लैब में। हमने उस टोमेटो के जो सीड्स थे, ठीक है, उस सीड्स को क्या कराया, उस सीड्स को हमने लाइक ग्रो कराया, ठीक है, सोन किया, न्यू प्लांट्स को ग्रो कराया, न्यू टोमेटो प्लांट्स। नाउ इन द न्यू टोमेटो प्लांट्स अगेन द पीजी जीन विल बी देयर एंड इट विल मेक द पीजी प्रोटीन, ठीक है, एंड अगेन दैट प्रोटीन विल व्हाट, लाइक वो जो पीजी जीन होगा वो प्रोटीन, पीजी प्रोटीन दैट मीन्स पीजी एंजाइम, सॉरी पीजी एंजाइम बनाएगा, दैट इज द पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, ठीक है। लेकिन जब इसका प्रोसेस फॉलो हो रहा होगा, लाइक पीजी जो जीन है, ठीक है, दिस वाज लाइक अंडरगोइंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है,
ट्रांसक्रिप्शन, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा mRNA, ठीक है। एंड देन फिर वो क्या करेगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से फिर वो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन दैट मीन्स एंजाइम बनेगा, एंड देन वो पैक्टिन को डिग्रेड करेगा, करेक्ट। लेकिन नाउ जो ये न्यू टोमेटो प्लांट वेराइटी है, ठीक है, which carrying what, cDNA, ठीक है, ये न्यू प्लांट वेराइटी है विच इज एक्चुअली कैरिंग द cDNA। इसमें जो पीजी जीन है वो जब ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करके mRNA बनाएगा, तो ये जो cDNA है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है टोमेटो में, वो इसके साथ आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इफ देयर इज RNA ओवर हियर, जो mRNA है उससे क्या हो जाएगा, उससे बाइंड हो जाएगा cDNA, ठीक है, इस तरह से। बिकॉज द cDNA will be having what, will be having the complementary sequences of this mRNA, ना, this cDNA will be having the complementary sequence of this mRNA which is carrying the sequences for the polygalacturonase enzyme। तो वो यहाँ पे आके क्या कर जाएगा, यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। And this is how it silencing the mRNA which is responsible for the translation to produce the PG protein, ठीक है, that is polygalacturonase protein which is an enzyme which used to degrade the pectin प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टोमेटो, ठीक है, जिसकी वजह से जो टोमेटो इंटैक्ट नहीं रह पा रहा। तो यहाँ पे क्या किया, cDNA ने साइलेंस किया mRNA की प्रोसेसिंग को। इससे पहले वाले में क्या हमने देखा, पेस्टोटिस्टिस में द डबल स्ट्रैंडेड RNA वाज साइलेंसिंग द mRNA। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द cDNA साइलेंसिंग द mRNA, ठीक है। सो द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, द प्रिंसिपल बिहाइंड इज द सेम, ठीक है। So this is how genetically modified फ्लावर सैवर, ठीक है, इनको प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जिसमें कि जो प्रोडक्शन था पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज का, ठीक है, उसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया। ऑब्वियसली ना, यहाँ पे जो है साइलेंस कर दिया गया, दैट मीन्स व्हाट, ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ पीजी एंजाइम, जिससे कि हमारे जो टोमेटो का जो सरफेस था वो कैसा रहा, वो इंटैक्ट रहा, ठीक है। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। डू नॉट गेट बोर ऑफ इट, ठीक है, देर आर लाइक इट्स ए इंटरेस्टिंग थिंग एंड ज़्यादा नहीं, देर आर 2 more एप्लीकेशंस जो कि हमें डिटेल में देखनी है। बी पेशेंट। सो द नेक्स्ट वन इज genetically modified crop having Hirudin. What? Hirudin. ठीक है, Hirudin. So Hirudin हमें सभी पता है, सबको पता है, the Hirudin is a what, that is a like it's a anticoagulant obviously, ठीक है, सबको पता है, anticoagulant. So present in the like saliva, they are secreted from the salivary glands of the leech. ठीक है, so basically ये जो ह्यूरिडिन है, ठीक है, ह्यूरिडिन के जीन को, ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया, ठीक है, या फिर एक्सट्रैक्ट किया ह्यूरिडिन जीन को, ठीक है, ह्यूरिडिन जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूरिडिन एंजाइम, ठीक है, एंड देन क्या किया, इसको इंसर्ट किया इन द क्रॉप, ठीक है, और वो क्रॉप क्या था, वो क्रॉप था ब्रासिका, ठीक है, द क्रॉप नेम वॉज ब्रासिका नेपल्स, ठीक है, दैट मीन्स इट इज द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ मस्टर्ड, ठीक है, जो मस्टर्ड फैमिली थी उसका ही एक पर्टिकुलर वेराइटी है, ठीक है, था क्या है, सो ब्रासिका नेपल्स, ठीक है, इसमें इंसर्ट कराया गया, ठीक है, इंसर्ट इन क्रॉप, दैट इज अ ब्रासिका नेपल्स, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस ब्रासिका नेपल्स व्हेन they will undergo like when they will
ऑब्वियसली दे विल रिप्रोड्यूस लाइक अंडर लाइक वो डेवलप करेंगे, ठीक है, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, जब वो ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस से भी पहले जब वो डेवलप करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो फ्रूट डेवलप करेंगे, एंड देन जब वो सीड बनाएंगे, ठीक है। नाउ जो बेसिकली जो ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस है, उसके जो सीड होंगे दैट विल बी कंटेनिंग द नेपस, sorry, that will be containing the gene for the uridine, ठीक है। So seed contain the gene for what, for uridine now, ठीक है। So फिर क्या करते हैं हम बेसिकली जो भी सीड ऑयल होता है, ठीक है, सीड ऑयल का हम यूज करते हैं, ठीक है, एज अ व्हाट, एज अ एंटीकोगुलेंट। मतलब हम जो ब्रासिका है, ब्रासिका के जो सीड है, ठीक है, सीड के जो ऑयल है उसको हम यूज करते हैं एज अ व्हाट, एज अ एंटीकोगुलेंट। और इस तरह के जो मैकेनिज्म है काफी लाइक यूजफुल होते हैं इन द ब्लड, जहाँ पे ब्लड सैंपल्स जो है कलेक्ट किए जाते हैं, दैट मीन्स जो पैथोलॉजी लैब होती है, ठीक है, वहाँ पे ये काफी यूजफुल होते हैं, बिकॉज लाइक दैट मेनी मोर, जैसे हिपैरिन भी है, वो भी एक तरह का एंटीकोगुलेंट्स है, लेकिन हिपैरिन को एक्सट्रैक्ट करना इज लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड लाइक इन कंपैरिजन जो ये वाला प्रोसेस है दैट इज लाइक मच चीपर एंड ईजियर ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी यूज टू व्हाट, वी यूज टू एक्सट्रैक्ट द जीन ऑफ द यूरिडिन फ्रॉम द सीड, ठीक है, या फिर हम सीधा सीड ऑयल को ही यूज करेंगे एज अ व्हाट, एज अ कोगुलेंट, ठीक है। ओके, इन द पैथोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी लैब में हम इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। दैट इज हाउ वी मेक genetically modified crops having got heritance, ठीक है। The last one, ठीक है, the last one is the golden rice. So golden rice is the example of like fortification, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बायो fortification, that means additional fortification. So these golden rice are made to increase the nutritional value, ठीक है, of the crop obviously. So there is a gene which is the beta carotene, ठीक है, this beta carotene gene is there which is actually present होता है ये कैरेट में, what, कैरेट, ठीक है, एंड द सोयाबीन, ठीक है। तो इधर से इस बीटा कैरोटीन जीन को आइसोलेट करके इंसर्ट किया, ठीक है, इन द जीनोम ऑफ राइस, ठीक है। राइस, वाई राइस, बिकॉज राइस इज अ स्टेपल फूड ऑब्वियसली वी नो, एंड ऑल ऑफ द लाइक जो भी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, वो लाइक कैरेट्स को और सोयाबीन को वो क्या अफोर्ड नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती इवन इन द मिल्क, ठीक है। सो बीटा कैरोटीन, सो ये प्रेजेंट इवन इन द मिल्क। सो जो पूरी पॉपुलेशन है इंडिया की वो अफोर्ड नहीं कर सकती ऑब्वियसली ऑल द टाइम कैरेट एंड सोयाबीन। So and because the rice is the staple food of the North India and the North में है, and the जो South के लोग होते हैं, ठीक है, वो भी they like rely on the rice more, ठीक है। So staple food होने की वजह से जो बीटा कैरोटीन जो जीन था, ठीक है, उसको इंसर्ट किया into the genome of the rice, ठीक है। एंड जो ये जो बीटा कैरोटीन है डेट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। तो हम जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो ऐड कर रहे हैं वो क्या है, वो एक्चुअली विटामिन ए है इन द व्हाट, इन द राइस, ठीक है। सो विटामिन ए, ठीक है, की डेफिशिएंसी से पता ही नाइट ब्लाइंडनेस और सारी चीज़ें होती हैं। सो हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा रहे हैं, किसका, मैं एक्स्ट्रा क्या बोल रही हूँ, सीधा न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा रहे हैं किसका, राइस का, बाय एडिंग द बीटा कैरोटीन ऑब्वियसली, ठीक है, जीन इन द जीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन जीन, ठीक है, इन द राइस। एंड द नेम गोल्डन इज देयर, व्हाई, बिकॉज ये जो बीटा कैरोटीन होता है इसका जो लाइक कलर होता है दैट इज अ स्लाइट हैविंग द स्लाइट येलोइश टिंज, ठीक है, एंड दैट इज वाई जो राइस इज
इस जीन को इंसर्ट करने से जो राइट्स प्रोड्यूस होते हैं उनका भी जो कलर होता है स्लाइटली क्या होता है, येलोइश टिंच होता है. दैट इज वाई द नेम इज सो गोल्डन. गोल्डन नहीं होता पूरा, थोड़ा सा येलोइश टिंच होता है. दैट इज वाई द नेम इज सो. सो दीज ऑल आर द मैकेनिज्म कि किस तरह से जीन कहाँ से लेके इंसर्ट किया जाता है, एंड देन वो जीन किस तरह से एक्सप्रेस करता है, क्या मैकेनिज्म होता है, ये सारा जो है हमने ये देख लिया. ठीक है. सो दिस इज इन डिटेल्स. नाउ हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक. ठीक है. देयर आर लाइक मेनी मोर एडवांटेजेस आर गिवन. ठीक है. ऑफ द GMOs. ठीक है. लेकिन उससे भी पहले वी हैव टू टॉक अबाउट द टिश्यू कल्चर. ठीक है. तो थोड़ा सा टिश्यू कल्चर के बारे में भी देख लेते हैं. सो टिश्यू कल्चर की जब हम बात करें, टिश्यू कल्चर में लाइक आप टिश्यू कल्चर के बारे में डिटेल में एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. सो डायरेक्टली हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ दिस टिश्यू कल्चर. सो जो बेसिकली टिश्यू कल्चर है, दे आर व्हाट यूजुअली यूज्ड इन द माइक्रो प्रोपोगेशन, एज वी ऑल नो. माइक्रो प्रोपैगेशन. ठीक है. Then they actually used in storage of, they are the best like techniques. ठीक है. to store germ plasm. अब ये germ plasm क्या होता है? The germ plasm is the genetic material ऑफ जर्म सेल्स. ठीक है. सो जर्म सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं बाय अ टेक्निक दैट इज द टिश्यू कल्चर. ठीक है. वी कैन ऑल्सो मेंटेन द स्पेसिफिक जो है वी से स्पेसिफिक जो जेनेटिक टाइप है वो मेंटेन करके रख सकते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट बाय दिस मैथड. ठीक है. स्पेसिफिक जेनेटिक टाइप मेंटेन करना, दैट मीन्स एक ही टाइप के मल्टीपल हम क्या कर सकते हैं, क्लोन्स प्रोड्यूस करा सकते हैं, बिकॉज टिश्यू कल्चर में एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं. सो वी कैन क्रिएट द क्लोन्स ऑफ अ सिंगल वैरायटी. सो अगर हम क्लोन्स बना रहे हैं सिंगल वैरायटी का, दैट मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग अ सिंगल स्पेशल टाइप. ठीक है. जेनेटिक टाइप. वी आर क्रिएटिंग अ सिंगल जेनेटिक टाइप. ठीक है. सो इस टिश्यू कल्चर टेक्निक को, ठीक है, अडाप्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हम मेंटेन कर सकते हैं स्पेशल, वी कैन मेंटेन स्पेशल जेनेटिक टाइप. ठीक है. दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम क्लोन्स क्रिएट कर सकते हैं. दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ in storing of such plants whose या फिर which produce recalcitrant seeds. ठीक है. recalcitrant seeds या फिर इनको बोलते हैं हाईली वेरिएबल सीड्स. ठीक है. हाईली वेरिएबल सीड्स भी बोला जाता है recalcitrant सीड्स को. ठीक है. ना ये जो recalcitrant सीड्स क्या होते हैं, ये ऐसे सीड्स होते हैं जो कि बिलो सर्टेन मॉइस्चर लेवल, लाइक जब एक पर्टिकुलर मॉइस्चर लेवल का एक जो कंटेंट होता है, उस कंटेंट के बिलो अगर मॉइस्चर लेवल जाता है तो ये सीड सरवाइव नहीं कर पाते. ठीक है. सो बेसिकली क्या करते हैं कि जो सीड्स है डू नॉट सरवाइव सच, ये जो recalcitrant सीड्स होते हैं, सच सीड्स डू नॉट survive in freezing and drying situation, ठीक है. यूज्ड इन क्रायो प्रिजर्वेशन या फिर यूज्ड इन XC2 कंजर्वेशन. जो XC2 कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग या ड्राइंग टेक्निक या फ्रीजिंग एंड ड्राइंग टेक्निक अडाप्ट करके हम क्या करते हैं,
सीड्स को कंजर्व करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एग सीड टू कंजर्वेशन। सो जो बेसिकली अगर हम फ्रीजिंग और ड्राइंग सिचुएशन अडेप्ट करके अगर सीड्स को कंजर्व करते हैं, तो ये इस तरह के जो सीड्स होते हैं डू नॉट सर्वाइव, बिकॉज वाई, क्योंकि लाइक दे रिड्यूस, बिकॉज इट कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज रिड्यूस इन मॉइस्चर, ठीक है, इट कॉजेज रिड्यूस in moisture below, in moisture below certain moisture level, ठीक है, below certain level, and when they start reducing the moisture, obviously they loses viability, they start losing viability, ठीक है, तो सीड्स जो है वो अपनी वायबिलिटी लूज करने लगते हैं अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर से भी कम मॉइस्चर उनमें बच जाता है तो। और वो मॉइस्चर कम क्यों होता होगा, वो होता होगा बिकॉज ऑफ द टेक्निक्स, दैट इज व्हाट, दैट इज द फ्रीजिंग एंड द ड्राइंग टेक्निक्स जो कि यूज की जाती है एक्सी2 कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। सो फॉर द सर्वाइवल ऑफ सच सीड, लाइक कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर शुड बी देयर, ठीक है, इस तरह के जो सीड्स होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीड्स शुड बी स्टोर्ड एट सम ऑफ द मॉइस्चर लेवल, और इन ऐसे सीड्स को बहुत ही ज्यादा टाइम तक कंजर्व करके भी नहीं रखा जाता, लाइक 2 वीक्स, ठीक है, मैक्सिमम, एंड या 2 वीक्स तक हम इसको कंजर्व करके रख सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। कौन से सिचुएशन में, फ्रीजिंग और ड्राइंग सिचुएशन में, ठीक है। तो इनका जो कंटिन्यूस जो है मॉइस्चर लेवल क्या है, मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, मतलब ये जो सीड्स है दैट नीड टू बी स्टोर्ड एट सम ऑफ द मॉइस्चर लेवल टू मेंटेन द मॉइस्चर, ठीक है, सो दैट दे कैन सर्वाइव थोड़ा सा और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, सर्वाइव कर जाए, ठीक है, उनकी वायबिलिटी लॉस ना हो, ठीक है। अगर इनको ज्यादा लॉन्गर पीरियड तक कंजर्व करके रखा, ठीक है, या फिर स्टोर करके रखा इस कंडीशन में, फ्रीजिंग एंड ड्राइंग कंडीशन में, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो वायबिलिटी उनकी लॉस हो जाएगी सीड की, ठीक है। सो टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर हेल्प्स, दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक है वो, उसकी हेल्प से हम इस तरह के सीड्स को भी क्या कर सकते हैं, कंजर्व, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर इज नेसेसरी। तो टिश्यू कल्चर में जो भी हम मीडियम जो भी हम तैयार करते हैं दैट हैविंग द मॉइस्चर एंड ऑल, ठीक है, सो हम इस तरह से कंजर्व करके रख सकते हैं ऐसे सीड्स को, ठीक है। सो दिस इज हाउ द टिश्यू कल्चर हेल्प अस इन दीज मेथड्स, इन इस तरह से हमको हेल्प करता है टिश्यू कल्चर। और यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द GMOs, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द GMOs। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वीडियो।